दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ ठीक होंगे। बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए अपनी वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों साल पे साल बदलता जा रहा है पर जिंदगी है बदलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक कहानी सुनाता हूँ गजब की। तो दोस्तों एक समस्तीपुर का राजा था, एक हाजीपुर का राजा था। तो दोनों राजाओं में बहुत ज़्यादा मित्रता थी, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। तो एक दिन समस्तीपुर का राजा जो था वो एक गिफ्ट दिया दूसरे राजा को। तो गिफ्ट में उन्होंने 2 बाज दिया। नस्ल जो बाज की थी बहुत अच्छी थी, तो दूसरे राजा ने स्वीकार किया। और स्वीकार किया तो बहुत खुश हुआ कि मुझे आज गिफ्ट मिला और इतनी अच्छी नस्ल के मुझे 2 बाज दी। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में अपने जो लेकर गए जहाँ उसके रहते थे चिड़िया और पक्षी पक्षी को ट्रेंड करने वाले, उस आदमी को बुलाए और उसको हैंड ओवर किया। जब उसको हैंड ओवर किया कि इसको सिखाओ, तुम लड़ना सिखाओ, बात करना सिखाओ, उड़ना सिखाओ, सारी चीज़ें इसको सिखाओ, मैं 1 महीने बाद आता हूँ देखने। तो उसको दिए, वो लग गया सिखाने में, मेहनत खूब किया वो। अब वो हुआ क्या कि एक जो था, एक बाज बढ़िया अच्छी तरीके से सीख रहा था, उड़ रहा था, और एक बाज जो था वो उड़ नहीं रहा था। तो दोस्तों जब वो उड़ नहीं रहा था तो राजा को बताया कि राजन एक दिक्कत है, क्योंकि एक जो बाज है ये उड़ नहीं रहा है और ये दूसरा बाज जो है ये उड़ रहा है, बोल रहा है, युद्ध करने को जानता है, मतलब सारी चीजें ये सीख गया है, और दूसरा बाज जो है ये उड़ नहीं रहा है। तो राजा बोले कोई तो जुगाड़ होगा, इसको उड़ाओ, कैसे भी करके उड़ाओ, नस्ल अच्छी है, मुझे इसको उड़ते हुआ देखना है। पूरे गांव में टंका बजवा दो को जो इसे उड़ाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब वो लिख गया, पोस्टर बैनर इधर उधर सारा डंका बज गया कि राजा के यहाँ 2 बाज है, एक बाज उड़ रहा है, एक बाज नहीं उड़ रहा है, जो इस बाज को उड़ाएगा उसे इतना इनाम मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति किसान था, वो सुन के चला गया राजा के यहाँ कि मैं इस बाज को जो है उड़ा दूंगा। राजा ने बोला अगर इस बाज को तुमने उड़ा दिया तो मैं तुझे इतना इनाम दूंगा। अब वो लग गया अपने काम में। जब राजा देखे दूसरे दिन आकर तो बाज वो उड़ रहा था, यानी दोनों बाज उड़ रहे थे साथ। अब राजा पूछने लगे तुमने कैसे किया, तुमने किया कैसे, ये बाज को उड़ाया कैसे। अब सुनिए दोस्तों, बोला वो किसान गरीब कि जिस डाली पे बैठता था, जिस शाखा पे बैठता था, मैंने वो शाखा ही काट दिया, मैंने वो पेड़ की डाली ही काट दिया जिस डाली पे ये जाके बैठता था। तो दोस्तों वैसे ही जिंदगी है आपकी, किस डाली पे तुम बैठे हो, किस शाखा पे बैठे हो, अपना शाखा अपना डाली खुद काटो क्योंकि तुम भी उड़ सको। दोस्तों ये मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आप जॉब करोगे तो आपका जो है सपना पूरा नहीं होगा, कुछ ज़रूरतें पूरी होंगी। ज़रूरत का मतलब जैसे आपका कमरे का रेंट जाएगा, गाड़ी की किस्त जाएंगी और 2 वक्त का रोटी मिलेगा। यदि सपना कुछ बड़ा करना है तो आपको बिजनेस करना होगा। जब तक आप बिजनेस नहीं करोगे, जब तक आप डाली नहीं काटोगे, तब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, कौन से डाली पे तुम बैठे हो, कौन से शाखा पे बैठे हो, वो शाखा तुम्हें काटना होगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो डाली तुम्हें काटना होगा। दोस्तों इतने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।